ठीक है, हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट आपका जो है इसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने महाभारता पढ़ा था, जिसके अंदर हमारा जो था धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, ब्राह्मणास के दिए हुए व्यू पॉइंट से। अब हम आएंगे बुद्धिज्म के ऊपर कि हमें जो है बुद्धिज्म के स्तूपास जो मिले, उनको कैसे प्रिजर्व किया गया, कैसे डिफरेंट थॉट्स आए, कैसे अलग अलग धर्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म यहाँ पर आए और वो किस किस देश में आगे फैले, बुद्धिज्म के क्या क्या रूल्स थे, बुद्धिज्म के स्तूपास क्यों बनाए जाते थे, उनके पीछे क्या रीजन था, एंड व्हाट वर द वेरियस सिंबल्स। एंड कई किसी जगहों के स्तूपास जो थे वो हमें बहुत अच्छी कंडीशन में मिले और किसी किसी जगह के स्तूपास हमें बिल्कुल खंडर की फॉर्म में मिले। ऐसे क्या कारण थे, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। वो चैप्टर नंबर 4, ये आपका जो है इंडियन रूरल्स रूलर्स वाला एरा जो है उसको थोड़ा सा कम करेंगे। एंड फ्रॉम द एडवेंट ऑफ चैप्टर 5 जो अब आपका नहीं आ रहा है, चैप्टर नंबर 6 ऑनवर्ड आप इस्लाम को अपने जो है देश में एंटर करते हुए देखेंगे। सो चैप्टर नंबर 4, थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स, इसका जो टाइम पीरियड है वो circa 600 BCE टू 600 CE का लिया गया है। तो इसके अंदर हम जो है सबसे पहले फिगर 4.2 पे आते हैं, शाहजहां बेगम। उसकी फोटो है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस आ गया तो शी शाहजहां बेगम, आपसे पूछ सकते हैं किसकी फोटो है। देन अ ग्लिम्स ऑफ सांची, इसके अंदर आप सीधा ये मार्क कर लीजिएगा, ये सांची, ये जो है आपका ग्लिम्स ऑफ सांची के नीचे एक ब्लू बॉक्स दे रखा है, सांची इन द 19th सेंचुरी। इसके अंदर आपको लास्ट की एक लाइन लिखी है, फ्रॉम शाहजहां बेगम नवाब ऑफ भोपाल, ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, अ हिस्ट्री ऑफ भोपाल ट्रांसलेटेड बाय एच डी बारस्टव। ये 1 मार्क में याद रख लेना कि ताज उल इकबाल तारीख भोपाल ये किसके अंडर चलता था, ये शाहजहां बेगम के अंडर चलता था। शी वॉज नवाब ऑफ बंगाल एंड हु ट्रांसलेटेड दिस अ हिस्ट्री ऑफ भोपाल, एच डी बारस्टव। 1 मार्क में आ सकता है, ठीक है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। 19th सेंचुरी यूरोपियंस वर वेरी इंटरेस्टेड इन द स्तूपा एट सांची, कि जो 19th सेंचुरी के यूरोपियंस थे उसको काफ़ी उनको काफ़ी इंटरेस्ट था हमारे सांची स्तूपा के अंदर, ऐसा क्यों। ये आपको बोर्ड में 1 बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, पहले इसको चाहना तुम पढ़ो। मतलब ये है कि 19th सेंचुरी में जो यूरोपियंस है, यूरोपियंस इंक्लूडिंग द ब्रिटिश पीपल ऑल्सो, द फ्रेंच पीपल ऑल्सो, दे बोथ वर वेरी इंटरेस्टेड इन टेकिंग अवे द सांची स्तूपा विच वाज बीइंग फाउंडेड इन आपका भोपाल। तो इन्होंने वहाँ पे उस टाइम पे वहाँ की जो नवाब थी वो थी शाहजहां बेगम। वो फ्रेंच लोग उसके पास आए और उन्होंने परमिशन मांगी कि आपके यहाँ का जो सांची स्तूपा मिला है, इसका हम एक गेटवे जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है उसको उतार के लेके जाना चाहते हैं और फ्रांस के म्यूजियम में लगाना चाहते हैं। सिमिलरली इंग्लैंड पीपल ऑल्सो वॉन्टेड टू डू द सेम। तो फ्रेंच और इंग्लिश जो थे लोग, उनको जो है भोपाल की बेगम ने क्या करा, उसको कॉपी बनवा के दे दी, उसकी उसकी प्लास्टर कॉपी बनवा के दे दी, मतलब कि चूने की वैसा वैसा सेम गेट बनवा के दे दिया और बोला कि आप ये लगा लो म्यूजियम में, और वो दोनों खुशी खुशी उसको ले गए। तो इससे ये पता चलता है कि जो नवाब ऑफ बंगाल थी शाहजहां बेगम, शी डिड नॉट वांट कि यहाँ से ये जो गेटवे है टूट के जाए किसी और देश में, उसको वो अपने देश में ही प्रिजर्व करके रखना चाहती थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ से आपको 3 मार्कर आएगा कि सांची स्तूपा कैसे बच गया। अब इसको सुनो। द रूलर्स ऑफ भोपाल, भोपाल की जो रूलर्स थी शाहजहां बेगम और उनकी जो सक्सेसर थी सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने उस जगह को प्रिजर्व करने के लिए पैसे दिए। सबसे पहले मनी वॉज बींग प्रोवाइडेड बाय दीज टू बेगम्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशियंट साइट। सेकेंड, जॉन मार्शल जो थे वहाँ के एएसआई थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, उन्होंने जो है स्पेशली सांची के ऊपर काफ़ी पुस्तकें लिखी, काफ़ी बुक्स लिखी, काफ़ी वॉल्यूम्स लिखे। सो एंड वहाँ पे जो म्यूजियम बना हुआ था और बुक्स लिखने की जो फंडिंग थी वो भी सुल्तान जहाँ बेगम ने करी, एंड वहाँ म्यूजियम भी बनवाया। प्लस जॉन मार्शल जब तक सांची स्तूपा के पास रहा, जब तक भोपाल में रहा, उसके रहने का इंतजाम, उसका गेस्ट हाउस, सब का सब अरेंजमेंट जो है सुल्तान जहाँ बेगम और शाहजहां बेगम ने करवाया, जहाँ पे वो बैठ के किताबें लिखा करता था। और जब उसने बुक्स लिखी तो उसकी पब्लिकेशन के लिए भी इन दोनों बेगम्स ने काफ़ी पैसा दिया। एंड ये जो स्तूपा आज की डेट में भी खड़ा है, ये खराब नहीं हुआ। वो क्यों? क्योंकि ये कभी रेलवे कॉन्ट्रैक्टर की नज़रों में नहीं आया, बिल्डर्स की नज़रों में नहीं आया। अदरवाइज वो क्या करते हैं, यहाँ से पत्थर तोड़ तोड़ के, गेटवेज तोड़ तोड़ के अपने म्यूजियम्स में ले जाते हैं या अपनी बिल्डिंग्स में यूज़
कर लेते। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर, द डिस्कवरी ऑफ सांची, इसकी वजह से जो हमें सांची स्तूपा मिला उसके थ्रू हमारी बुद्धिज्म को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी इन्फ्लुएंस हुई। ये पैराग्राफ आपको याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आपका जो क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC इज ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इट्स अ 3 मार्कर क्वेश्चन कि जो फर्स्ट मिलेनियम BCE था वो वर्ल्ड हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट कैसे था। उसका आंसर है, फर्स्ट, it saw the emergence of thinkers such as Zarathustra in Iran, Kongzi in China, Socrates, Plato and Aristotle in Greece, and Mahavira and Gautam Buddha among many others in India. तो ये एक ऐसा समय था जब अलग अलग थिंकर्स ने इस धरती पर जन्म लिया, अलग अलग फिलोसोफर्स ने इस धरती पर जन्म लिया, जिसमें सबसे फेमस थे ईरान के ज़राथुस्त्रा, चाइना के कॉन्गजी, सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल ग्रीस के, और इंडिया में महावीर और गौतम बुद्ध। इन्होंने जीवन मरण, निर्वाणा, ठीक है, मुक्ति, ऐसे टॉपिक्स पे, लाइफ की, सोल की ट्रैवलिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत डिबेट्स एंड डिस्कशंस दिए, जिससे जो है लोगों का दिमाग और ज़्यादा जो है डेवलप हुआ। Second point, they try to understand the mysteries of existence and relationship between human beings and cosmic orders. उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कैसे इस धरती पे इंसान आता है, क्या जो है इंसान का और ये जो हमारे कर्म है उनका क्या रिलेशनशिप है। So they were thinkers, they were philosophers and giving the guidance in such direction. And this was also the time when new kingdoms and cities were developing. इस टाइम पे नए नए शहर बसे, इस टाइम पे नए नए महाजनपदास, नए नए शहर जो थे वो बने। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ बहुत चेंज हुई गंगा वैली के अंदर। गंगा वैली मतलब गंगा का रूट, गंगा का रूट आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब एरियाज में जाता है, जिसके अंदर मेजरली आपका जो है यूपी एरिया पड़ता है, यूपी बिहार सेक्शन। सो उसके अंदर से रिवर जो है, मतलब कि उस सेक्शन के अंदर कैसे जो है साम्राज्य चेंज हुए, माइंडसेट चेंज हुए, कैसे नए धर्मों ने स्टार्टिंग करी। नेक्स्ट पैराग्राफ, अब सैक्रिफाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। द सैक्रिफाइशियल या सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, दो there were several pre-existing tradition of thought, religious belief and practices, including the early Vedic tradition known as Rigved, compiled between 1500 and 1000 BCE। तो हमारे देश में ऋग्वेद लिखा हुआ था, जिसके अंदर आपका जो है सैक्रिफाइसेस के बारे में, बलि के बारे में डिस्कशंस होता था। ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे हाइम्स होते थे, काफी सारे मंत्र होते थे पूजा उच्चारण के लिए। एंड उस टाइम के जो मेजर डेटीज होते थे, उस टाइम जो मेजर भगवान होते थे, स्टार्टिंग ऑफ हिंदुइज्म, अग्नि, इंद्र, सोम, इनकी पूजा होती थी ऋग्वेद द्वारा। और इस टाइम पे जो है बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते थे, काफी सारे जो है हाइम्स ये चैंट करा करते थे, एंड बहुत सारी पूजा सैक्रिफाइसेस ये परफॉर्म करते थे, जिसमें लोग किस किस चीज के लिए पूजा करते थे कि उनके कैटल स्वस्थ रहे, उनके जो मतलब मेजर अर्निंग वाज एग्रीकल्चर एंड पैस्टोरलिज्म, तो वो दोनों से चीजें सेफ गार्ड रहे ताकि इनका जो है काम फ्लरिश करे, उनके बेटे हों, सन्स, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, इन सब चीजों के लिए बलि दी जाती थी। एट फर्स्ट सैक्रिफाइसेस जो थी पहले कलेक्टिवली होती थी, सारे लोग मिलके देते थे। फिर कुछ जो वो सैक्रिफाइसेस या कुछ पूजाएं जो थी घर के हाउस होल्ड के हेड थे वो करा करते थे, फॉर द वेलबींग ऑफ द डोमेस्टिक यूनिट, घर की खुशहाली के लिए। मोर एलैबोरेटेड सैक्रिफाइसेस जैसे राजसूय और अश्वमेधा जो थे वो सिर्फ राजा या फिर आपके जो प्रजा है उसके जो लीडर होंगे वो ही कर सकते थे। इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में इसको कर सकते हो। देन आपको सोर्स नंबर 1 पे आ जाना है, अ प्रेयर टू अग्नि। ठीक है, सोर्स 1 अ प्रेयर टू अग्नि, ये बोर्ड्स में 2 से 3 बार आ चुका है। इसमें दो मंत्र का उच्चारण है, दो वो संस्कृत में करे गए थे, आपको इंग्लिश वर्सेस में इंग्लिश में बताया गया है। तो ऋग्वेद के अंदर अग्नि की पूजा करते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण है। अग्नि इज द गॉडेस ऑफ फायर या गॉड ऑफ फायर, एंड इसको जो सैक्रिफाइशियल फायर बोलते हैं कि बलि देते वक्त इस आग को जलाया जाता है। ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग वन द सैक्रिफाइस ऑफ आवर्स टू गॉड, कि हमारी ये जो हे अग्नि, हमारी जो है ये बलि को आप भगवान तक आगे पहुंचाना, एंड हम में जो है बहुत सारा खाना मिले, हमें जो है बहुत सारी वेल्थ मिले, ये उनकी प्रेयर का था। देन दूसरी एक और वर्स दे रखा है, ओ अग्नि हमें नरिशमेंट दो, हमारी गाय को बहुत नरिशमेंट दो, हमारे बच्चों को बहुत नरिशमेंट दो, ताकि हमारी जो आगे लाइफ है, हमारी पीढ़ी चलती रहे। तो इससे ये पता चलता है कि संस्कृत में जो पूजा होती थी या पाठ पूजा करी जाती थी वो अच्छी हेल्थ, अच्छे अपनी कैटल के लिए, अच्छे एग्रीकल्चर के लिए, बच्चों के लिए, इन सब के लिए पूजा करी जाती थी। एंड जो संस्कृत यूज हो रही है इन मंत्रों के उच्चारण में वो वैदिक संस्कृत होती थी, इट्स अ टफ वर्जन ऑफ संस्कृत,
एंड एक संस्कृत जो है आगे अपनी पीढ़ी में या आगे किसी और को संस्कृत सिखाई जाती थी तो ओरली सिखाई जाती थी, रिटन फॉर्म में संस्कृत नहीं सिखाई जाती थी। और संस्कृत सीखता भी कौन था कि जो प्रीस्टली फैमिली या ब्राह्मण फैमिली से जो बिलोंग करेगा ये उसी को जो है आगे संस्कृत सिखाएंगे। ओके, ठीक है। और ये जो फर्स्ट मिलेनियम बीसीई इसलिए भी एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इस टाइम पे नए आइडियाज उपनिषद द्वारा दिए जा रहे थे। लोगों को जीवन मरण, लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे, रीबर्थ पे, पुनर्जन्म, ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट जो आज की डेट में भी होता है उस टाइम पे भी बहुत जागा था। एंड जो उस टाइम पे थिंकर्स थे जिनका नाम हमने पहले भी पढ़ा था, सच एज जरास्ट्रा, फिरान, कॉन्गजियन, चाइना, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल एंड महावीर एंड गौतम बुद्ध, ये सब जो थिंकर्स थे वो इनको समझते थे इन टॉपिक्स को, और उसके ऊपर अपने विचार जो है अपने विचारों को एक्सप्रेस किया करते थे। दे एक्सप्रेस द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, कि संसार में असली सुख क्या है, रियलिटी क्या है, और क्या सच में एक ही तरीका है खुशियां पाने का या और भी तरीके। तो ऐसी ऐसी चीजों पे ना बहुत डिस्कशन डिबेट हुआ करती थी एंड पीपल फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग। इन सब कारण की वजह से भी ये जो फिलोसोफर्स थे, थिंकर्स थे, ये बहुत फेमस हुए। नेक्स्ट टॉपिक है डिबेट एंड डिस्कशन। ठीक है, तो डिबेट्स एंड डिस्कशन। सो बहुत सारे जो ये थिंकर्स थे ये सारे बहुत लाइवली डिस्कशंस और डिबेट किया करते थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे। देयर वर 64 स्कूल्स ऑफ थॉट, मतलब कि 64 टाइप के थिंकर्स थे, ये 64 टाइप के ग्रुप्स थे जो अलग अलग विचारधारा रखते थे बुद्धिज्म को रिलेटेड भी। एंड इसमें क्या होता था, टीचर्स जो थे, जो अलग अलग जो फिलोसोफर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपनी फिलोसफी की डिबेट डिस्कशन किया करते थे। देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड कुटाग्रशाला, ये वन मार्कर में याद रखेंगे। कुटाग्रशाला वो जगह थी जहाँ पे बैठ के ये सारे के सारे फिलोसोफर्स डिबेट और डिस्कशन किया करते थे। ठीक है, कुटाग्रशाला कैसी होती थी, ये पॉइंटेड रूफ वाली एक हट होती थी, बहुत सारी झाड़ियाँ वाड़ियाँ आसपास होंगी, घर होंगे, घर सॉरी कह रही हूँ, हट टाइप होगा ये। ठीक है, यहाँ पे लोग रुका करते थे रेस्ट करने के लिए, और रेस्ट के साथ साथ ये अपनी डिस्कशन डिबेट्स किया करते थे। एंड अगर एक फिलोसोफर अपनी बात मनवाने में, हाँ मतलब कि इफ अ फिलोसोफर गेट सक्सेसफुल अपनी बात मनवाने में और दूसरा वाला फिलोसोफर उसकी बात मान जाता था, तो जो बंदा दूसरे बंदे की बात मान गया है वो उसको अपना गुरु बना लेता था। आई एम अ फिलोसोफर, यू आर ऑल्सो फिलोसोफर, आपने कुछ ऐसा कहा और मेरी कोई डिस्कशन डिबेट हुई जिसमें आप जीत गए और मैं हार गई, मैंने अपनी हार मान ली, तो मैं आपकी डिसाइपल बन जाऊंगी। तो ये सब कुटाग्रशाला के अंदर हुआ करता था। तो इसी तरह से कोई सेक्ट कभी बड़ा हो जाता था, कोई सेक्ट कभी छोटा हो जाता था। एंड काफी सारे टीचर्स में से दो सबसे फेमस टीचर हुए थे, वो थे महावीर और बुद्ध। इन दोनों ने सबसे, इन दोनों की कॉमन बात क्या है, इन दोनों ने वेदास को क्वेश्चन कर दिया था कि वेदा में जात पात, ऊंच नीच, ठीक है, वर्णास, इन सब की बात करी गई थी, पॉल्यूटेड कास्ट, अनटचेबिलिटी, इन सबको इन्होंने क्वेश्चन का करा था कि भाई आप इतना सब में डिफरेंस, इतना बायस क्यों रखते हो। देन इन्होंने मेन एंड वुमेन दोनों के लिए इक्वालिटी की बात करी थी कि आदमी और औरत दोनों को दोनों लिबरेशन मिल सकता है, दोनों को मुक्ति मिल सकती है इस धरती से। एंड इन्होंने जो है इक्वालिटी में बिलीव किया। इन्होंने ब्राह्मणिकल की हर चीज को क्वेश्चन मार्क करा कि आप जो है अगर ये बोलते कि इंसान के जन्म से पता चलता है कि वो जो है उसकी क्या जात है क्या नहीं है, आप बिल्कुल गलत हो। तो ब्राह्मण्स एंड महावीर और आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये इनके आपस में लड़ाई रहती थी। देन वर्सेस फ्रॉम उपनिषद सोर्स टू, ये कभी बोर्ड्स में नहीं आया है, हम इसको सिर्फ एक सिंगल रीडिंग देंगे। चलो, नेक्स्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 86। यहाँ से आपको सोर्स आ सकता है, यहाँ से आपको 3 मार्कर भी पूछ सकते हैं, मर्जी है टीचर्स की। पेज नंबर 86, ब्लू बॉक्स, हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड। इसके पहले 2 पैराग्राफ्स आपने बिल्कुल रट के जाने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने फोटो भेजी हुई है, उसके साथ मैंने उसके क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, ये बोर्ड में 2 से 3 बार आ चुका है, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, चलो, ठीक है। सो सबसे पहला पैराग्राफ, द बुद्धा एंड अदर टीचर्स टोट ओरली। जो ये बुद्धा होता था ये रिटन फॉर्म में कुछ नहीं प्रचार करते थे, ये हमेशा ओरली बताते थे, डिस्कशन एंड डिबेट द्वारा द्वारा men and women and as well as kids, they all were allowed to come and debate and discuss the whole matter, or they can listen to the discussion that is going on. None of the Buddha speeches were written during his lifetime. उनके जीवित रहते हुए उनकी लाइफ टाइम में कुछ भी नहीं लिखा गया, उनके मरने के बाद उनके जो भी थॉट्स थे, जिसको जो जो याद था वो सब लिखा गया। आफ्टर हिज डेथ हिज टीचिंग्स वर कंपाइल्ड बाय हिज डिसाइपल, उनके जो शिष्य थे उन्होंने जो है सारी उनकी बोली हुई बातों को इकट्ठे करके लिखा।
और इकट्ठा करा। काउंसिल ऑफ एल्डर्स, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और वैशाली में बैठ के ये सारी चीजों का कलेक्शन क्रिएट किया गया। उसके कंपाइलेशन से 3 बुक्स बनी जिसको त्रिपिटकास बोलते थे। लिटरली 3 बास्केट होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट। 3 बुक्स लिखी गई, त्रिपिटिका त्रिपिटिका त्रिपिटिका, ऐसे सब वर्ड्स दिए जाते हैं, वो लिखी गई। एक का नाम था सुत्त पिटिका, एक का नाम था विनय पिटिका, एक का नाम था अभिधम्मा पिटिका। तो विनय पिटिका, द फर्स्ट बुक, includes rules and regulation for those who join the संघा और मोनास्टिक ऑर्डर। जो भी बुद्धिज्म अपनाएगा वो जो है उसको क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने होंगे, वो विनय पिटिका में था। देन द बुद्धिस्ट टीचिंग्स वर इंक्लूडेड इन सुत्त पिटिका, की बुद्धा जो क्या क्या बोल के गए हैं उसको सुत्त पिटिका में लिखा गया। अभिधम्मा पिटिका डेल्ट विद फिलोसॉफिकल मैटर्स, कि क्या क्या जीवन मरण जो भी आपकी जो फिलोसॉफिकल मैटर्स थे वो अभिधम्मा पिटिका में लिखे गए। हर बुक के अंदर, हर पिटिका के अंदर जो थे अपने अपने इंडिविजुअल टेक्स्ट थे, कमेंट्रीज थी, एंड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने अपने अपने इंटरप्रिटेशंस भी आगे उसमें लिखे। बुद्धिज्म जो है एक ऐसा धर्म था हिंदुस्तान से निकल के जो बहुत सारे देशों में गया। श्रीलंका में गया, ठीक है, श्रीलंका में स्पेशली टेक्स्ट लिखे गए जिनका नाम था दीप